नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। युवक ने बंद पड़े स्कूल के बाहर लगाई फांसी। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र का है मामला। राजसमंद में अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप जब्त। इतना विस्फोटक मिला जो 10 किलोमीटर क्षेत्र में मचा सकता था तबाही। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की नई कार्यकारिणी बनी। गजराज जैन को अध्यक्ष, पवन जैन को महामंत्री चुना गया। मुरादाबाद में निर्विरोध संपन्न हुए राष्ट्रीय चुनाव। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में सड़क पर दिखाई दिया लेपर्ड। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भय का माहौल। डॉक्टर शर्मा के एपीओ के खिलाफ ग्रामीण उतरे विरोध पर। उदयपुर के बड़गांव में सैटेलाइट हॉस्पिटल का मामला। कार्य मुक्त होने के बाद डॉक्टर शर्मा रोए तो ग्रामीण उनकी विदाई में रोए। बीकानेर से वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों की ट्रेन गंगा सागर के लिए रवाना। विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उदयपुर में एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास। डबोक थाना क्षेत्र का है मामला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर किया सद्बुद्धि यज्ञ। गोचर गाय बचाने की मांग। 151 ब्राह्मणों ने किया मंत्रोच्चार। थाने में वकील से मारपीट के खिलाफ उग्र हुए एडवोकेट। उदयपुर कोर्ट परिसर में डीएसपी की गाड़ी को रोका। प्रदर्शन में नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग। हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। पर्यटकों से गुलजार हुआ कुंभलगढ़ फेस्टिवल का दूसरा दिन। सांस्कृतिक रंगों व प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कृषि मंडी के पास स्थित माध्यमिक विद्यालय के बाहर की है, जो संदीपनी स्कूल शुरू होने के बाद से लंबे समय से बंद पड़ा है। मृतक की पहचान भानु प्रताप सिंह, पिता कुशल सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावटी क्षेत्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने अज्ञात कारणों के चलते विद्यालय परिसर के बाहर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही रावटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर मौके की जांच की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद में नाथद्वारा श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप को जब्त किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में विस्फोटक आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पिकअप के अंदर इतनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली कि यदि वह एक बार में ब्लास्ट हो जाता तो लगभग 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता था। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पिकअप को सुरक्षित करते हुए सामान की गणना में जुट गई है। अधिकारियों ने विस्फोटक सामग्री को प्रकृति, स्रोत और गंतव्य की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि सामग्री किस उद्देश्य से और किसके द्वारा भेजी जा रही थी। पुलिस इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए अनेक पहलुओं पर जांच बढ़ा रही है। फिलहाल वाहन चालक व संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के चुनाव टीएमयू मुरादाबाद में निर्विरोध संपन्न हुए। इस चुनाव में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर पवन जैन गोधा को चुना गया। पवन जैन गोधा आदिनाथ टीवी के डायरेक्टर एवं अरिहंत ट्रांसपोर्ट के संस्थापक है। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष गजराज जैन गंगवाल, दिल्ली कार्याध्यक्ष प्रकाश बड़जात्या चेन्नई, राजेश शाह अहमदाबाद, रमेश तिजारिया जयपुर और सुरेश पांड्या दिल्ली हैं। कोषाध्यक्ष प्रकाश बोहरा दिल्ली हैं। महासभा का उद्देश्य जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक संगठन की पहुंच बनाना है, ताकि मंदिरों का जीर्णोद्धार, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का सशक्तिकरण, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा एवं सुंदर व्यवस्था, विवाह सम्मेलन और सामाजिक उत्थान जैसी महान सेवाओं को व्यापक रूप से किया जा सके। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में एक लेपर्ड का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो शैलेश श्रीमाली ने बनाया, जो कोकुंदा से अपने गांव बड़गांव लौट रहे थे। लेपर्ड को सड़क पर चलते देखकर उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। लेपर्ड कुछ देर तक सड़क पर चलता रहा और फिर जंगल की तरफ चला गया। यह घटना सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशम्मा से ढोल रोड की है, जहां पास में चामुंडा माता का मंदिर और महादेव का मंदिर भी है। शैलेश श्रीमाली ने बताया कि गोगुंदा से अपने गांव बड़गांव लौट रहे थे, तब रोड किनारे एक लेपर्ड दिखाई दिया। लेपर्ड काफी दूरी तक सड़क पर चलता रहा और कार में सवार भाई पीछे से उसका वीडियो बनाते रहे। स्थानीय ग्रामीण मुकेश श्रीमाली ने बताया कि इस मार्ग पर लेपर्ड को कई बार देखा गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है।
बता दें कि गोगुंदा से लेकर बड़गांव तक के इलाके में फैले जंगल में पिछले साल लेपर्ड के इंसानी हमलों से करीब 11 लोगों की जान गई थी। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने के बाद स्थानीय ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। हॉस्पिटल से कार्यमुक्त होने के बाद डॉक्टर शर्मा को रुलाई फूट पड़ी और कई लोग उनके जाने के गम में जोर जोर से रोए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर को राजनीति षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। डॉक्टर अशोक शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भेदभाव नहीं करते और करोड़पति और नेताओं तक को लाइन में लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिखा दिया कि तुम्हारी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आम लोगों की। डॉक्टर शर्मा के एपीओ के बाद हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में कमी आई है। लोगों ने मांग रखी है कि जनहित में डॉक्टर को फिर से यहीं लगाया जाए। डॉक्टर शर्मा मरीजों को जागरूकता के लिए रील बनाते थे और उन्हें सोशल मीडिया पर डालते थे। उनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। शासन सचिव ने उन्हें एपीओ किया था। सामने आया था कि उनके खिलाफ शिकायतें थी। शिकायतों में ड्यूटी के समय इंस्टाग्राम रील बनाने, गैर कानूनी मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप शामिल हैं। दूर दराज से मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं, तहसीलें हैं या ज़िले हैं, वहाँ से दूर दराज से यहाँ से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं और वो अपना संतुष्ट होकर उनका इलाज करते हैं। तो आज ये देख रहे हैं अपन, जो यहाँ पर पूरा चौक भरा रहता था हमेशा और सवेरे 6 बजे से लगाकर यहाँ पर लाइन लग जाती थी और आज ये सन्नाटा है। ये सन्नाटा इस बात का द्योतक है कि अशोक जी किस तरीके से जनता की सेवा करते थे और वो इलाज करते थे और बड़ी सी बड़ी बीमारी से लोगों को इस तरीके से इलाज करते हैं कि वो संतुष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन तक भी बचा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे डॉक्टर साहब को बड़गाम में ही रखे। उनकी जो लोगों की सेवा की है और जो लोगों का कल परसों जो अपन यहाँ दृश्य देखा है, किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब उनके जो किसी डॉक्टर के प्रति मतलब जो सेवा भाव जो देखा है, उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि ऐसे डॉक्टर को बड़गाम में पुनः स्थापित करे और जनता के लिए ये उनके बड़ा योगदान रहेगा सरकार का, क्योंकि जनता को यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और विद्यालय। सुबह 4 बजे से लोग बाग शाम को जब तक डॉक्टर आप यहाँ पे निकलते नहीं तब तक डॉक्टर लोग बाग रुके रहते। डॉक्टर 3 बजते ही उनकी ड्यूटी ऑफ होती, डॉक्टर निकल जाते हैं। लेकिन वो क्या यहीं पे रुक कर सब लोगों को देख के ही लास्ट में जाया करते थे और सबसे पहले डॉक्टर साहब आते थे यहाँ पे। 4 बजे लोग बाग उनके लिए कहाँ से, चित्तौड़ से, बॉम्बे से, सूरत से, इतनी दूर दूर से लोग उनका स्टेटस देख देख के लोग बाग आते थे और आके यहाँ पे दूसरे दिन लाइन में लग के फिर उनका इलाज करते थे। डॉक्टर साहब को बोलते थे डॉक्टर साहब वहाँ इतनी दूर से आए। डॉक्टर साहब उनको पहले बुलाते कि भाई पधारो, आप कहाँ से आए, और बिना लाइन के तो वो किसी को चेक भी नहीं करते। चेक भी नहीं, भीड़ रहती थी और भीड़ इतनी रहती थी, यहाँ से यूँ मान लो आधा किलोमीटर ये भीड़ हो जाती थी। इस समय तो यहाँ पे गाड़ी घोड़े रखने की जगह भी नहीं मिलती। लोग बाग इतनी शिकायत करते हैं कि कभी हमारे लिए रास्ता भी रोको, लेकिन क्या लोग बाग डॉक्टर साहब अनाउंस करके बोलते हैं भाई गाड़ियों की एक साइड लगाओ, लेकिन नहीं लगाते लोग बाग, क्योंकि मरीजों की गाड़ी थी, मरीज अब इलाज करा हुआ है कि गाड़ी लगाए। और दूसरी बात है कि वो खुद के पैसों से उनकी जेब से पैसा खत्म करके लोगों का, बच्चों का, इनका सबका इलाज करवाते हैं। एक बच्चे के तो 2 लाख रुपए देके डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से देके उसका इलाज करवाया। ये इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब वापस आ जाए, यही विनती है सरकार से, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को सरकार, डॉक्टर साहब ही चाहिए। बीकानेर में प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत गंगा सागर जाने के लिए विशेष ट्रेन को विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में लगभग 1000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा करेंगे, जिसमें से 630 यात्री बीकानेर संभाग से और बाकी यात्री अन्य जगहों से निःशुल्क यात्रा करेंगे। विधायक व्यास ने बताया कि ये यात्री 4 तारीख को गंगा सागर पहुंचेंगे और 8 तारीख को वापस बीकानेर पहुंचेंगे। इन यात्रियों के साथ डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाइयां और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तीर्थ यात्रा में जाने वाले वरिष्ठ महिला और पुरुष यात्रियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता जाहिर की है। यात्रियों ने कहा कि यह उनके लिए एक अच्छा अनुभव होगा और वे अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में इस तीर्थ की यात्रा का आनंद लेंगे। आज ये ट्रेन रवाना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माँ भारती के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन। सबसे पहले इस यात्रा में जाने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने ये महसूस किया कि इस जो यहाँ है वरिष्ठ नागरिक, प्रत्येक नागरिक
अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कई परिस्थितियां होती है। उन सब परिस्थितियों को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करे। उसी दृष्टि से ये निःशुल्क तीर्थ यात्रा शुरू की गई है। इसमें जो आज ये गंगा सागर ट्रेन जा रही है, इसमें 1000 तीर्थ यात्री जा रहे हैं, जिसमें बीकानेर संभाग से 603, बाकी सभी भरतपुर और जोधपुर से होंगे। यहाँ से रवाना होके और 4 तारीख को गंगा सागर पहुँचेंगे, 8 तारीख को पुनः बीकानेर पहुँचेंगे। इनकी व्यवस्था भी ऐसी की गई है कि इस ट्रेन का एक प्रभारी है और प्रत्येक कोच में 2 अनुदेशक हैं, इनके साथ डॉक्टर भी है और इनके साथ कंपाउंडर भी है। इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, इनके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे और इनको जैसे ले जा रहे हैं वैसे यहाँ लाके भी छोड़ेंगे। इस प्रकार का ये व्यवस्था ये अलग से व्यवस्था है, जो कि हमारे ये नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जा रहे हैं, इनकी पूर्णतः व्यवस्था की गई है। मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो हर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए अच्छा है। यही मेरा निवेदन है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हमारे ये जा रहे हैं वरिष्ठ नागरिक वैसे ही वापस आए। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के सांगवा मार्ग पर एटीएम तोड़कर चोरी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। एटीएम में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है, जिसमें बदमाश लोहे के सरिये से एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश करीब 5 मिनट तक एटीएम को तोड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह विफल रहा। जब एटीएम नहीं टूटा तो वह वहां से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रात को करीब 1 बजे की घटना है। वारदात के बाद 2 बजे थाना पुलिस के जवान गश्त पर निकले थे और एटीएम चेकिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हालत में मिला। उदयपुर कोर्ट परिसर में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। थाने में वकील के साथ मारपीट मामले में वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की गाड़ी रोक ली और नारेबाजी। वकीलों ने मारपीट करने वाले नाई थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित वकील धर्मेंद्र धाबाई ने बताया कि 2 दिन पहले उनके भाई के रेस्टोरेंट पर असामाजिक तत्व झगड़ा कर रहे थे। जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो हेड कांस्टेबल पवन यादव ने उनके साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया और थप्पड़ मार दिया। वकीलों ने कहा कि हाई कोर्ट ने पुलिस को आम लोगों के साथ ठीक बर्ताव करने की ट्रेनिंग देने की बात कही है, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि पुलिस को इसकी जरूरत है। वकीलों के प्रदर्शन के बाद एएसपी ने हेड कांस्टेबल पवन यादव को लाइन हाजिर कर दिया, जिससे मामला शांत हुआ। एक मेरे परिवार और मेरे साथ 29 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट करी थी, हमारी कार वार फोड़ दी थी। तो उसी के संदर्भ में 30 तारीख को मैं नई थाना में रिपोर्ट देने गया। तो वहाँ मेरी रिपोर्ट न लेकर एक हेड कांस्टेबल थे पवन सिंह जी यादव, आप क्या करते हो मेरे को पूछ के, मैंने कहा एडवोकेट हूँ, मेरे को थप्पड़ मार दी और गाली दी माँ बहन तक की, और कहा कि तेरी कोई रिपोर्ट नहीं लेगी और वहाँ नीचे बैठ, मतलब जैसे अपराधियों के साथ सलूक करते हैं वैसा करा और कोई रिपोर्ट मैं लिख के दी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आज सुबह बार का अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, महावीर जी शर्मा, महासचिव देवलाल जी जाट, उपाध्यक्ष राजकुमार जी शर्मा, अभिषेक जी कोठारी कार्यकारिणी से निवेदन किया और आपके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही मेरे को साथ ले जाकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब के वहाँ जाके ज्ञापन दिया। और इसी संदर्भ में आपके द्वारा मेरे को पूरा भरोसा दिला गया है कि हाँ, पूरा अधिवक्ता परिवार और बार एसोसिएशन आपके मेरे साथ है। और उसी संदर्भ में शायद सुनने में आ रहा है कि उसको निलंबित करने की कार्रवाई या लाइन हाजिर करने की कार्रवाई भी चल रही है। इसके लिए मैं मेरे बार अध्यक्ष साहब, महासचिव साहब और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे अधिवक्ता का आपने एक छोटी सी अपील पर इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा और इसी प्रकार मैं सहयोग की अपेक्षा करता रहूंगा इनसे। मेरा नाम धर्मेंद्र धाबाई सर। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ फेस्टिवल का दूसरा दिन उत्साह और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ ने पूरे दुर्ग परिसर को जीवंत बना दिया। लोक कलाकारों की विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया, जिनमें चक्री, सहरिया, चंगढप, कच्ची घोड़ी, लाल अंगी, बांकिया, बहरूपिया, कालबेलिया, लंगा और गवरी जैसी पारंपरिक लोक नृत्य शैलियां शामिल थी। शाम को लोकराग संदीप रत्नू का नाट्य संगीत कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पगड़ी बांधो प्रतियोगिता में भी पर्यटकों ने रुचि दिखाई। फेस्टिवल के तीसरे दिन 3 दिसंबर को नगाड़ा कॉन्सर्ट, डांसिंग पीकॉक द्वारा ड्रम ओडिसी का आयोजन होगा। साथ ही राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत, पगड़ी पहनाओ प्रतियोगिता, टग ऑफ वॉर और अन्य आकर्षक गतिविधियां होगी। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज, उप निदेशक शिखा सक्सेना, एसडीएम साक्षीपुरी, सहायक निदेशक विवेक जोशी, सहायक निदेशक जितेंद्र माली, पर्यटक अधिकारी नीलू राठौड़, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 151 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। यह आयोजन अखिल भारतीय गोवंश गोचर संरक्षक संस्थान बीकानेर व राजस्थान गोचर ओरण संरक्षण संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस अवसर पर सरजूदास महाराज ने कहा कि सनातन की संस्कृति की सरकार है और हमें गोचर भूमि को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गोचर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसकी बजाय अन्य भूमि का उपयोग करना चाहिए। इस आयोजन में पुजारी बाबा राजेंद्र खिराड़ू, संतोषानंद महाराज, गोचर बचाओ आंदोलन के श्याम शिव गहलोत, पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस आयोजन का उद्देश्य गोचर गाय को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना और सरकार को सद्बुद्धि के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर गोपाल गोयज्ञ और रुद्राभिषेक भी किया गया। देखिए, बीकानेर की गोचर भूमि जो रियासत काल में यहाँ के भामाशाहों ने खरीद कर चांदी के गलदार रुपए देकर के दान दी थी गोचर के लिए, उसको अराजीराज घोषित कर दिया गया है। इसके विरोध में यहाँ पर ये तीसरा कार्यक्रम है। आज संतों के सानिध्य में विशाल गोपाल गोयज्ञ और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारा मकसद ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस दान दी हुई गोचर भूमि को उन्होंने अराजीराज घोषित किया है, उसको पुनः वो गोचर भूमि में तब्दील कर दे। इसी उद्देश्य से ये सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है। और मंत्री जी ये कह रहे हैं, अर्जुन नाम जी कह रहे हैं भाई जोधपुर में बीडीए ने भी तो गोचर को करवाया था, फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वहाँ के लोगों ने उसको मंजूर किया होगा। वो दान दी हुई भूमि नहीं है, वो सरकार द्वारा छोड़ी गई भूमि है। इस भूमि में और उस भूमि में अंतर है। ये भूमि जो है खरीद कर, जड़ खरीद कर, चांदी के गलदार रुपयों से खरीद कर और दान दी हुई भूमि है। इसको अराजीराज घोषित करना मैं समझता हूँ गाय माता के प्रति और हमारे पर्यावरण के प्रति भी अपराध है। आज हजारों जीव वहाँ पर पलते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इस गोचर को जो दान दी हुई भूमि है उससे छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ बीकानेर के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इससे पहले भी तो हुई, आपके समय में भी यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई? नहीं, मेरे समय में नहीं दी गई थी। आपको शायद याद नहीं है, जिस समय गोचर भूमि अलॉट हुई थी, राम सुखदास जी महाराज ने मेरे को और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक जी गहलोत को वहाँ पे देहरादून के आगे गीता भवन ऋषिकेश में बुलाया था। हम दोनों वहाँ गए, हमको उन्होंने उपदेश दिया। हमने कहा हमसे डबल जमीन आपको सिंचित दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये गोचर रहने दो। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने देखा, भाई कल्ला जी आपकी क्या राय है? तो मैंने उनको यही कहा कि अपने को महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने महाराज की आज्ञा का पालन किया। हमने वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आपको याद है बीजेपी के राज में फिर ये भूमि बनी। आप में आएगा और मैं, आपने देखा होगा, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो मेरा एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा मैं गाय के नाम पर कभी राजनीति नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि गाय के लिए सारी बीकानेर की जनता जुड़े और जुड़कर इस गोचर को जो दान दी हुई है उसको अराजीराज से हटाकर वापस गोचर भूमि पे। आप पे एक आरोप लगा कि आप कोई राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर। एक वीडियो जारी हुआ कल महाराज का, उन्होंने भी कहा कि ऐसा मैं अभी ऐसा मैं मेरा वीडियो जिस दिन मैंने मेरी पार्टी की तरफ से किया था उस दिन का आपको वीडियो आपको सुनाता हूँ, आप उसको सुन ले तो आपको पता लग जाएगा राजनीति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। महाराज ने ऐसे ही जारी कर दिया क्या वीडियो के? मुझे क्या पता, मैं तो मेरा, देखो मेरी बात सुनो, हम संतों के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मैंने इसके मामले में, मैं तो उपवास में एक दिन उपवास किया था, उस दिन का वीडियो आपको सुना देता हूँ। उसमें मैंने ये कहा था कि गाय के नाम पर मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय के मामले में आपका सहयोग मांग रहा हूँ। मैं अभी आपको सुना देता हूँ। एक भी नेता नहीं आया, आप आए तो बीजेपी कर रही है तो कोई भी नहीं आया।
क्या? वो उसका मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, आप बीजेपी राजनीति कर रही है, मतलब इसका मैं देखिए, मैं इस मामले में मैं तो कहता हूँ इसमें बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर सबको एक मंच पे आना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, अब एक सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ सबको सहयोग देना चाहिए इस मामले में। एक ये सनातन की सरकार है, संस्कृति की सरकार बोलते हैं, मगर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती है। आप वीडियो लान के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सनातन की गौ माता को कब्जा करना चाहें, गौचर को कब्जा करना चाहते हैं। पूरी बीकानेर में बहुत जमीन डरी है, उसको कब्जा करिए ना। इतने जीव जंतु हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। गौ माता प्रतिदिन गौ माता चरती है, उसको दर्द दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये सनातन की सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। प्यारे, आने वाले समय पे संस्कृति की और गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौचर की रक्षा नहीं हुई, ये संत ब्राह्मण और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आपने क्या किया है महाराज? आज हम लोग अभी रुद्र अभिषेक हुआ है पूजनीय संतों की शानित में, 151 ब्राह्मणों, वेद पाटी ब्राह्मणों की शानित में आज पूजनीय नवल किशोर दास जी महाराज, श्याम सुंदर दास जी महाराज जी और बीकानेर के समस्त संत महात्माओं की शानित में एक दिव्य अभिषेक हुआ है। अभी इसके बाद 15 मिनट बाद एक गोपाल गो यज्ञ होने जा रहा है। जो इनकी सद्बुद्धि हो, इनकी सरकारों की सद्बुद्धि हो, जो गौचर पे आंखें देखी है, कब्जा करने की है, राजनेताओं के दबाव में ये सरकार काम कर रही है, इनकी सद्बुद्धि हो, शुद्ध हो और हमारे पक्षी जानवर बचें और गौ माता बचे। सुना गया तो फिर वगैरह सब आए थे, आज कोई भी नहीं आया, भाजपा का एक भी विधायक। हम लोगों ने सबको बुलाया था, आना ना आना वो उनकी मर्जी है। ये गौ माता का कार्यक्रम है, किसी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन का कार्यक्रम है। सबको इनवाइट किए, आइए पधारिए और ये गौ माता के आहुति दी। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद हम प्रेस वार्ता करेंगे बैठ के। इसके बाद हम सब भारत के संत महात्मा सब बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ठीक। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।